हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 23 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी त्रिशूल। देखिए, भारत ने 21 जुलाई 2021 को आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश एनजी का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डीआरडीएल ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। जमीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का परीक्षण समेकित परीक्षण रेंज से किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? ऑप्शन ए ब्रिस्बेन, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी बर्लिन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गेम्स 2032 का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ही 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेल की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और मेलबर्न जो है वो ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है और साल 1956 में मेलबर्न और साल 2000 में सिडनी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है और इसके बाद जो है आपका 2032 को आपका ब्रिस्बेन में फिर से आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिस्बेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने, आर्थिक और शैक्षणिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय, ध्यान रखिएगा, कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, हाल ही में जो है आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है वो राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बढ़ाया गया है। कापू मुख्य रूप से आंध्र तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है? ऑप्शन ए 10 गीगावाट, ऑप्शन बी 20 गीगावाट, ऑप्शन सी 30 गीगावाट, ऑप्शन डी 40 गीगावाट। देखिए, हाल ही में जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक जो है 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है। भारत की तटरेखा जो है वो 7600 किलोमीटर है जिसके माध्यम से 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अपतटीय पवन ऊर्जा का तात्पर्य जल निकायों के अंदर पवन फार्मों की स्थापना से है। वे जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्री हवाओं का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 गीगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हाल ही में जो है अमेरिका ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है।
जब उनकी सरकार ने इंटरनेट की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। क्यूबा में लंबे समय से अधिकारों पर प्रतिबंध, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन्हें आमतौर पर जो है लेन बैलून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिए पहले हाई एल्टीट्यूड बैलून का इस्तेमाल प्रोजेक्ट लून के तहत किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, हाल ही में जो है चीन ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। चीन ने नवंबर में चांग E5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्रयान के दौरान चावल के बीज भेजे थे। ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा है। ज्ञात हो कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में पर्यावरण के संपर्क में आने वाले चावल के बीज पृथ्वी पर उत्परिवर्तित हो सकते हैं और अधिक पैदावार दे सकते हैं। चीन जो है 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर अनुसंधान कर रहा है। चीन में कपास और टमाटर सहित 200 से अधिक पौधों की किस्मों को अंतरिक्ष में रोपण के लिए अनुमोदित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदर्श स्मारक योजना के तहत कौन से राज्य में 3 स्मारकों की पहचान की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर पर्यटकों के अनुकूल बनाना है? देखिए, यहाँ पे मैं ऑप्शन डालना भूल गई हूँ, ये पिछले वाला सेशन का आपका ऑप्शन रह गया है। चलिए डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। देखिए, आदर्श स्मारक योजना के तहत जो है आंध्र प्रदेश में 3 स्मारकों की पहचान की गई है, जिसका उद्देश्य जो है उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर पर्यटकों के अनुकूल बनाना है। आदर्श स्मारक योजना के तहत जो है आपका गुंटूर के नागार्जुन कोंडा में मौजूद स्मारकों, श्रीकाकुलम के सालीहुंडम में बौद्ध अवशेषों और अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर यानी लोपाक्षी को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है तथा इसके तहत इन स्थानों पर वाईफाई, कैफेटेरिया एवं व्याख्या केंद्र जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी ताकि इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके। आदर्श स्मारक योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में ऐतिहासिक स्मारकों में आगंतुकों, मुख्यतः शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। जो योजना है वो आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 का फाइनल जीत लिया है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी बोलिविया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। देखिए, हाल ही में अर्जेंटीना ने 28 साल बाद पहली बार ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 का फाइनल जीता है। अर्जेंटीना ने रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में ब्राजील को हराया है। अर्जेंटीना की सीनियर टीम के साथ लियोनेल मेसी की यह पहली बड़ी ट्रॉफी है। लियोनेल मेसी और नेमार 4 गोल के साथ शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। यह जीत अर्जेंटीना की 15वीं कोपा अमेरिका जीत थी। कोपा अमेरिका पुरुषों का फुटबॉल टूर्नामेंट है जो दक्षिण अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। यह सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता है। यह दुनिया का जो है तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टूर्नामेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई। देखिए, राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस जो है वो हर साल जो आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन अर्थात 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया यानी अंगीकृत किया गया था। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई जो है उसका अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंग का एक चक्र है जिसका प्रारूप जो है वो अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की भांति है। चक्र की परिधि लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। चक्र में 24 तीलियां हैं।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपका 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे को अपनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।